Welcome back student. Assalamu alaikum. We discussed the reactions of alkynes. Student previous lecture में मेरा लेक्चर था reactions of alkyne में oxidation reactions और oxidation reaction में मैंने आपको समझाया कि reaction with KMnO4 ठीक है, दो हवालों से, लेकिन आपके सिलेबस में एक था। ठीक है, मैंने कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 भी समझाया, मैंने हॉट एंड कंसनट्रेटेड KMnO4 को भी डिस्कस किया और नेक्स्ट मैंने बताया आपको कंबस्टन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, तो अल्काइन की पॉलीमराइजेशन होती है ये, और पॉलीमराइजेशन इसकी दो किस्म की है, दैट इज द लीनियर पॉलीमराइजेशन एंड नंबर टू इज द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यानी अल्काइन show two types of polymerization. Number one is called linear polymerization and number two is cyclic polymerization. Linear polymerization से पहले अगर हम polymerization को डिस्कस करें तो आप जानते हैं, आपको मैंने polymerization of एथीन भी पढ़ाया था कि polymerization स्टूडेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर रिएक्टेंट मिलते हैं और एक बड़ा प्रोडक्ट बनता है, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे लीनियर पॉलीमराइजेशन यानी जब अल्काइन के मॉलिक्यूल को हम पॉलीमराइज करें और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो लीनियर आए, तो उस तरह की पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। और जब हम अल्काइन का किसी भी कंपाउंड को पॉलीमराइज करें तो उससे हमारे पास अगर साइक्लिक प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, रिंग कंपाउंड आ रहा है, तो उस पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और ये लीनियर पॉलीमराइजेशन या साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ये कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन है जिसमें लिमिटेड मोनोमर को ऐड किया जाता है। ठीक है, अभी जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो आपके सामने आ जाएगा कि जिसमें हम लिमिटेड अल्काइन के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल ऐड करके उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट हासिल करते हैं। ठीक है, वो चाहे लीनियर पॉलीमराइजेशन है चाहे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। जिस तरह लीनियर पॉलीमराइजेशन में देखें, इथाइन का ये एक मॉलिक्यूल इथाइन एसिटाइलिन, दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये मैंने ले लिया। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन है कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड कैटालिस्ट है। ठीक है, तो मतवज्जे हों, इन दो से जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो डाइमर आएगा, यानी डाइमर ऑफ इथाइन। ठीक है, यानी डाइमर ऑफ इथाइन का मतलब ये है कि इथाइन के 2 मॉलिक्यूल से वो जो प्रोडक्ट आएगा वो उसको हम कहते हैं डाइमर, डाइमराइजेशन। ठीक है, अगर वो 3 मॉलिक्यूल से आ रहा है तो वो ट्राइमर बन जाएगा। ठीक है ना, 4 मॉलिक्यूल ऐड होके आएगा वो टेट्रामर बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये 2 मॉलिक्यूल हैं, अब ये जो हाइड्रोजन है इसका हाइड्रोजन वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास CH2 और ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया ये डबल बॉन्ड में और ये CH। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास C, बाकी यहाँ C बच गया क्योंकि हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया है, यहाँ पे C बच गया और यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी कोई डिस्टर्ब नहीं हुई, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई। देख लें कि इसको हमने कोई चीज़ ना रिमूव किया यहाँ से ना ऐड किया है। ठीक है, तो ये बना विनाइल एसिटाइलिन। जिस तरह एक्सरसाइज में ये पूछा गया था कि विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये विनाइल आप जानते हैं, ये विनाइल है, ये एसिटाइलिन है, इसको हम कहते हैं विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, या इसको हम कहते हैं 1 ब्यूटीन। ठीक है, 3 आइन क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड तो 1 ब्यूटीन और 3 और 4 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड 3 आइन, तो ये इसको कहते हैं डाइमर। ठीक है, ऑफ इथाइन। अब स्टूडेंट ये जो विनाइल एसिटाइलिन बना है इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें एक तीसरा मॉलिक्यूल हम इथाइन का ऐड करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही कंडीशन है Cu2Cl2 और NH4Cl। अब स्टूडेंट देखें कि ये 2 इथाइन से बना है और तीसरा हम ऐड करेंगे, जब ये इसके साथ ऐड होगा तो वो हो जाएगा ट्राइमर ऑफ इथाइन। ठीक है, और उसका नाम भी मैं अभी बताता हूँ। अब इसमें सिचुएशन देखें क्या है कि ये हाइड्रोजन जो है ना वो यहाँ दे दें।
ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं करना आपने। ये देखें, अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, ये CH, ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ एक H यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ क्या बचा बाकी C, और आगे बॉन्ड, और ये CH ही है, ये एज इट लिख लिया। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो तो वैलेंसी पूरी कर लें आप काउंट करके, नंबरिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे जब H इसको दिया तो ये बन गया CH2, और ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ये देखें, अब देखें इसकी भी पूरी है 4, ये गिन लें 2 3 4, इसकी भी 4 पूरी है। कैसे, 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड से एक ये आ गया, इसकी भी 4 पूरी है, 3 ये एक ये। इस तरह इस कार्बन की देखें 1 2 2 4, और इसकी देखें 2 हाइड्रोजन से और 2 बॉन्ड से पूरी है। तो ये बना ट्राइमर ऑफ इथाइन, इसको कहते हैं हम ट्राइमर ऑफ इथाइन, यानी 3 मॉलिक्यूल इथाइन के मिले तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, ये देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये और ये 2 रेडिकल हैं जिसको हम कहते हैं विनाइल, ठीक है स्टूडेंट। ये भी विनाइल है, ये भी विनाइल है, ठीक है। तो ये एसिटाइलिन, C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटाइलिन, तो इसका नाम बना डाई विनाइल एसिटाइलिन, डाई विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू IUPAC इसका नाम अगर हम बनाएं तो जिधर से मर्जी गिन लें, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले लिखना है, ठीक है, अल्कीन का नाम पहले देना है। तो 1,5 हेक्साडाइन, ये नाम बन रहा है 1,5 हेक्साडाइन, ठीक है। और 3 और 4 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा 3 आइन, 3 आइन, 1,4 हेक्साडाइन, ठीक है, 3 आइन। और इसको कॉमनली हम कहते हैं डाई विनाइल एसिटाइलिन। कैसे, फिर समझ लें, ये विनाइल है, ये विनाइल है, ठीक है, और ये सेंटर में क्या है, एसिटाइलिन। तो ये डाई विनाइल एसिटाइलिन, और ये 3 मॉलिक्यूल इथाइन से हमारे पास रिजल्ट आया डाई विनाइल एसिटाइलिन। तो स्टूडेंट इसका शॉर्टकट भी है, यानी ये जो मैंने स्टेप वाइज समझाया है, तो इसमें कन्वर्शंस भी, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी कि आप किस तरीके से विनाइल एसिटाइलिन बना सकते हैं। तो इसका मतलब आप क्या करें कि 2 मॉलिक्यूल लेकर इन कैटालिस्ट में ये आप बना दे तो वहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको कहता है कि डाई विनाइल एसिटाइलिन किस तरीके से इथाइन से बनता है, तो वो 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। पहले आप विनाइल एसिटाइलिन बनाएंगे, फिर उसमें 1 मॉलिक्यूल इथाइन का और ऐड करेंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास बनेगा डाई विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्राइमर ऑफ इथाइन। एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC देयर नेम इज 1,5 हेक्साडाइन 3 आइन। तो इसका शॉर्टकट मैं बता रहा था कि 2 स्टेप की बजाय अगर आप इस तरीके से कर लें कि फर्ज करें कि ये CH है, ये 1 मॉलिक्यूल लिखा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दूसरा मॉलिक्यूल लिखा, फिर CH, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, ये तीसरा मॉलिक्यूल लिखा, ठीक है, और Cu2Cl2, और ये आ गया हमारे पास NH4Cl, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल, ये 3 मोनोमर हैं। आप देखेंगे इसके नतीजे में एक पॉलीमर बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें जो सिचुएशन है वो क्या है, इस सेंट्रल CH को देखें, इसके 2 हाइड्रोजन है आपके पास, एक हाइड्रोजन आप इधर मूव करवा दें और इसी CH सेंट्रल इथाइन के जो CH ट्रिपल बॉन्ड है इसका ये हाइड्रोजन इधर मूव करवा दें, ठीक है ना, मूव करवा दें, ठीक है ना, इसको मिल जाएगा और इधर इसका मूवमेंट इधर चला जाएगा और ये प्लस खत्म कर दें और बॉन्ड को स्टेबल कर दें, ठीक है। किस तरीके से, ये अगर आपने हाइड्रोजन इसको दिया तो ये बन गया CH2। अब ट्रिपल बॉन्ड तो स्टूडेंट नहीं आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि वैलेंसी 4 पूरी हो गई। नेक्स्ट है CH, ठीक है, और आगे ये बॉन्ड आ गया और ये C, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन मूव कर गया, इधर चला गया, ठीक है, और बाकी ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपने ये लिखना है CH, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इसको दिया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये आ गया CH2। तो स्टूडेंट देखें वही प्रोडक्ट आया है शॉर्ट कट में, मैंने रिएक्शन लिखा बजाय 2 स्टेप में। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से सुन लें, ये 3 मॉलिक्यूल लिख लिया आपने, सेंट्रल जो है आपने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसका पहला हाइड्रोजन जो है वो इधर वाले को आप दे दें हाइड्रोजन, और उसी CH ट्रिपल बॉन्ड CH का ये जो हाइड्रोजन है इसको दे दें, हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया, दैट इज द ट्राइमर ऑफ इथाइन, ठीक है। तो
ये था हमारे पास पॉलीमराइजेशन, दैट इज द लीनियर पॉलीमराइजेशन। आप जानते हैं, ये देख लें, जिस तरह मैंने बताया कि जो प्रोडक्ट हमारे पास अगर लीनियर आता है तो वो लीनियर पॉलीमराइजेशन, ये हमारे पास प्रोडक्ट जो आया है वो क्या है, लीनियर प्रोडक्ट हैज़ बीन फॉर्म। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट आया था जिसमें हमने 2 मॉलिक्यूल लेकर इथाइन के एक प्रोडक्ट बनाया था, दैट इज द डाइमर ऑफ इथाइन, जिसको हम कहते हैं विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, विनाइल एसिटाइलिन, ये है विनाइल एसिटाइलिन। तो इससे हम एक सिंथेटिक रबर बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अगर हम इसमें HCl ऐड कर दें तो क्या होगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके साथ जाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, C ये Cl और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये CH2। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट विनाइल एसिटाइलिन ऑन ट्रीटमेंट विद HCl दे गिव अनदर प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड 2 क्लोरो। ये देखिए इधर से चेन गिन लें। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी करीब है और ब्रांच भी करीब है, इधर पे डबल बॉन्ड भी करीब तो है, बराबर साइड पोजीशन पे लगा है, लेकिन वो ब्रांच दूर है। तो 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, दैट इज कॉमनली कॉल्ड क्लोरोप्रीन। इसको स्टूडेंट हम क्लोरोप्रीन का नाम देते हैं। फिर रीड कर रहा हूं, गौर से समझ लें कि ये जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल इथाइन के 2 मॉलिक्यूल ऐड करने से जो प्रोडक्ट आया था, दैट इज द विनाइल एसिटाइलिन। HCl से अटैक करवाया, इसका नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन की जानब चला गया, हाइड्रोजन इसको मिल गया, इसका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन आ गया, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन है स्टूडेंट। ये जो क्लोरोप्रीन है, अगर हम इसको क्या करें, पॉलीमराइज करें इस क्लोरोप्रीन को, ठीक है, तो फिर हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन ही, इसका नाम भी लीनियर पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, तो इसको करने से हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा ना, वो आएगा पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसको हम कहते हैं नियोप्रीन, और वो सिंथेटिक रबर है। ठीक है, किस तरीके से, गौर करें कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, ये 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, ये देखें इधर मैं लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीक्लोरोप्रीन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीक्लोरोप्रीन, या इसको बुक में लिखा है नियोप्रीन। ठीक है, तो क्लोरोप्रीन कहां से आएगा, क्लोरोप्रीन से। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH Cl डबल बॉन्ड CH2, इसके N मॉलिक्यूल ले लें, इसको पॉलीमराइज करें। ठीक है, तो हुआ क्या, ये पूरा मैकेनिज्म तो नहीं समझा रहा है, इसमें देखें कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड इसको दे दिया। जब बॉन्ड इसको दिया, नेगेटिव आया, इसका मतलब इसके साथ जो है ना वो अटैच हो सकते हैं, और ये नेगेटिव एंड बन गया, ये या बॉन्ड इधर गया, ये क्या बन गया, पॉजिटिव एंड बन गया, इसका मतलब फ्री रेडिकल हमारे पास आ गया। तो जिसको हम टर्मिनेट कैसे करेंगे, मतवज्जे हों, तो इसमें ये CH2, अब यहाँ पे बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड, और ये क्या आ गया, CH। ठीक है, और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या आ गया, C, और ये क्या आ गया हमारे पास, Cl। ठीक है, और ये बॉन्ड इधर चला गया, वो इधर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये CH2 और ये आ गया हमारे पास N, और ये था क्लोरोप्रीन। स्टूडेंट जरा गौर से, ये क्लोरोप्रीन, ठीक है, जिस तरह इथीन से क्या बना, पॉलीथीन, इस तरह स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, तो इस तरह विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी तरह क्लोरोप्रीन से ये बना हमारे पास पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसको हम कहते हैं नियोप्रीन। अब बुक में इस अंदाज से भी लिखा गया है, आप चेक कर सकते हैं कि क्लोरोप्रीन सिंपल, ये मैंने डिटेल किया, बुक में ऐसे लिखा है कि क्लोरोप्रीन आप सिंपल लिख लें। ठीक है, क्लोरोप्रीन एरो के ऊपर लिखा है पॉलीमराइज किया, पॉलीमराइजेशन। ठीक है,
उसके नतीजे में हमारे पास क्या आया, नियोप्रीन। और नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर। ये सिंथेटिक रबर ये आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो लीनियर पॉलीमराइजेशन के बाद इथाइन के मॉलिक्यूल आपस में मिलके साइक्लिक प्रोडक्ट भी बनाते हैं, और साइक्लिक प्रोडक्ट का बनना दैट इज कॉल्ड, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्म होना, उस पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, उसको नाम दिया जाता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो मैंने अभी लीनियर पॉलीमराइजेशन समझाया है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ओरिजिनेट हो सकते हैं। जिस तरह वो आपसे पूछे विनाइल एसिटाइलिन कैसे बनना है, तो आप यहाँ पे ही स्टॉप कर दें। ठीक है, और विनाइल एसिटाइलिन से क्लोरोप्रीन कैसे बनना है, ठीक है, वो मैंने इधर लिखा था कि HCl ऐड करके, तो वो क्या होगा, वो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, वो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन ये जो प्रोडक्ट आया है इसको हम क्लोरोप्रीन कहते हैं। ठीक है, तो पता चला कि वो मुख्तलिफ कन्वर्शन के हवाले से पूछ सकता है। ठीक है, इथाइन से विनाइल एसिटाइलिन कैसे बन सकता है, इथाइन से डाइविनाइल एसिटाइलिन कैसे बन सकता है, इथाइन की कन्वर्शन क्लोरोप्रीन या इथाइन की कन्वर्शन पॉलीक्लोरोप्रीन से। ठीक है, तो गौर से सुने, इथाइन से आपने पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन पे जाना है तो क्या करेंगे, आप इथाइन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, उससे बनाएंगे आप विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, उसमें फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है, ट्राइमर वाला बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्या बनाएंगे, डाइमर ऑफ इथाइन दैट इज विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन को क्या करेंगे, विनाइल एसिटाइलिन में फिर हम HCl ऐड करेंगे। ठीक है, HCl ऐड करने के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा जिसका नाम है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, जिसको हम क्लोरोप्रीन कहते हैं। क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करेंगे, उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम कहते हैं नियोप्रीन, मीन वो सिंथेटिक रबर, या उस नियोप्रीन का दूसरा नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है दैट इज द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इथाइन की अगर लेते हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक रिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं बेंजीन। ठीक है, वो स्टूडेंट बेंजीन आएगा हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें ये देखें C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब मतवज्जे हों, ये कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इथाइन के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, इथाइन के मॉलिक्यूल को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं बेंजीन। ठीक है, इसमें बॉन्ड की मूवमेंट होती है, वो ज़रा गौर से समझ लें। ठीक है, जिस तरीके से फ़र्ज़ करें कि ये बॉन्ड अगर इधर आ रहा है, ठीक है, तो जारी बात है जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ये बॉन्ड अपना इस कार्बन को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, और ये जो है वो इसको शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे कार्बन ही बॉन्ड से जुड़ गए, सारे कार्बन ही बॉन्ड से जुड़ गए। कैसे, इसमें देखें, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया, इसके बाद ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये आ गया, 1 2 3 4, इस तरीके से डॉट लगा लें। ठीक है, इस तरीके से लगा लें, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 2 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये 2 कार्बन इस तरीके से कर लें, आसान तरीका समझा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे पास ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड मूवमेंट हुई, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये आ गया सिंगल। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है।
यहाँ एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, सब के साथ देखें, सब के साथ देखें क्या है, हर कार्बन के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है। ये देखें, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, उस तरीके से आप, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो कोई मसला नहीं, आप इस तरीके से सादा भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH और फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये 3 मोनोमर लेकर आप कॉपर ट्यूब में इसको ले लें, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या करें, हीट करें। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। इसके डॉट के लिहाज से मैंने कहा था ना कि डॉट लगा के आप इसकी पोजीशन जो है ना वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। जिस तरीके से ये देखें, ये फ़र्ज़ करें ये आ गया, ये मतवज्जे हों, फिर सीख लें। यहाँ पे ये देखें, एक इथाइन आपने स्टूडेंट यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। एक इथाइन आपने यहाँ पे बनाना है, क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बाहर को ऐसे करते। एक आपने जो है वो यहाँ पे बनाना है। अब आप क्या करें, जिस तरह मर्जी मूवमेंट करवा दें। ठीक है, यानी ये अगर आप इसको देते हैं तो इसका बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड नज़र आ रहा है वो इधर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब हमने ज्वाइन करना है। यानी आप अगर देखें तो इथाइन के ये तीनों मालिक्यूल जो हैं वो लहदा पड़े हैं। ठीक है, ये देखें, ये एरो मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ ये समझाने के लिए। आप देखें, ये भी एक इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये भी इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये भी इथाइन है, CH ट्रिपल। हम चाहते हैं कि इसके यूनाइट हो जाए, तो जारी बात है इसको क्या चाहिए, बॉन्ड चाहिए। या तो ये बॉन्ड जो है, ठीक है, वो इधर शिफ्ट करवा दें, ठीक है, या इसका बॉन्ड इसको दे दें, वो कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी कर लें। 2 सिचुएशंस हैं। ठीक है, एक मैंने समझा दी, दूसरी आप खुद कर लीजिएगा। तो इसी तरह ये देखें, अगर आप ये जो बॉन्ड है, जिस तरह उस तरह ये बॉन्ड आपने इधर शिफ्ट करवाया है तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ से बॉन्ड मूव करके यहाँ आ जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ मूव आएगा तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, इसका बॉन्ड फिर एक इधर मूव कर जाएगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है वहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। कैसे, ये देखें, मतवज्जे हो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड यहां से निकला, एक बॉन्ड यहां से निकला, एक बॉन्ड यहां से निकला, तो 3 बॉन्ड निकले हैं। इसका मतलब वो 3 बॉन्ड कहां जाएंगे, एक बॉन्ड यहां आ गया, एक बॉन्ड यहां आ गया, एक बॉन्ड यहां आ गया। आप देख लें, वैलेंसी पूरी हो गई और बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। ये देखें, ये दिस इज बेंजीन। अब बॉन्ड भी पूरे हैं, जो बॉन्ड हैं वो पूरे हैं। जिस तरह ये CH ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड, ये H, ये H, इस तरह C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इस तरह C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H, ठीक है, मतवज्जे हो। तो इसमें जो हमारे पास ये देखें, ये 3, ठीक है, और ये 3, ये कितने हो गए, ये हमारे पास 9 बॉन्ड हो गए। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड हैं वो हम गिन लेते हैं। इस कार्बन को फोकस करें, इस कार्बन को फोकस 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जिस तरह मर्जी गिन लें, ये पूरे हैं। यहाँ तो इंडिकेशन नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे मैंने कार्बन हाइड्रोजन को इंडिकेट ही नहीं किया कि अगर आप ये कार्बन है तो ये हाइड्रोजन है, ये ऐसे कर लें। ठीक है, इस तरीके से गिन लें। यहाँ भी पूरे हैं, यहाँ भी पूरे हैं, यहाँ भी इस तरीके से मैंने यहाँ भी समझाया। तो ये भी एक पॉलीमराइजेशन थी अल्काइन की, इथाइन की, और इथाइन के 3 मालिक्यूल लिमिटेड यानी कंट्रोल्ड है, इससे ज़्यादा नहीं लिए, 3 मालिक्यूल आपस में मिल के, ठीक है, वो इथाइन के बहुत सारे अगर फ़र्ज करें मालिक्यूल वो आपस में कंबाइन नहीं कर रहे हैं इन कंडीशन में, वो 3 मिलते जाएंगे, बेंजीन का रिंग बनता जाएगा, फिर 3 मिलेंगे, बेंजीन का रिंग बन जाएगा, फिर 3 मिलेंगे, बेंजीन का रिंग जो है ना वो कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मतवज्जे हों, इसमें हमारे पास
3 मॉलिक्यूल इथाइन के, ठीक है, वो आपस में कंबाइन करते हैं, 3 मोनोमर हो गए, जिसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है पॉलीमर, दैट इज बेंजीन, और वो साइक्लिक कंपाउंड होता है, सो कॉल्ड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो पता चला अल्काइन शो 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। नंबर 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आए उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ। वो हमारे पास आया विनाइल एसिटालीन, डाइविनाइल एसिटालीन, ठीक है, और विनाइल एसिटालीन में अगर HCl डालें तो हमारे पास बनता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, जिसको हम क्लोरोप्रीन कहते हैं। क्लोरोप्रीन को फर्दर पॉलीमराइज करें तो हमारे पास आता है पॉलीक्लोरोप्रीन, और पॉलीक्लोरोप्रीन को हम कहते हैं नियोप्रीन, सिंथेटिक रबर। ये थी लीनियर पॉलीमराइजेशन। दूसरा मैंने आपको डिटेल किया, दैट इज द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, व्हेन 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन is kept at copper tube, is heated at 300 degree centigrade, the product form is benzene, and benzene is closed cyclic compound, so called cyclic polymerization. Okay, Allah Hafiz.